नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं अमित भटनागर आपका अपने YouTube चैनल में पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक नए प्रोफेशन को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। बहुत से जातकों का ड्रीम होता है कि वो सरकारी नौकरी करें, और सरकारी नौकरी में सबसे उच्च जनरली जो माना जाता है वो IAS PCS होता है, मतलब IAS सिविल सर्विसेज। सो आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं और कोशिश करेंगे आपको समझाने की कि किसी जातक की कुंडली में कैसे IAS या सिविल सर्विसेज का योग देखा जाए। सिविल सर्विस एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके अंदर जो सरकार से संबंधित भी है, जो जनता की सेवा से भी संबंधित है, एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अंदर दो तीन ग्रह बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। रूल्स मैं भी आपको बताऊंगा क्या रूल्स होते हैं, लेकिन पहले जरा ग्रहों की बात कर लेते हैं। कोरिलेट करते हैं चीज़ों को और देखते हैं क्या वो सही बैठेंगी या नहीं बैठेंगी। जब मैं बात करता हूँ सरकार, तो सरकार के लिए हमेशा सूर्य की ज़रूरत होती है हमेशा, क्योंकि वो राजा है। तो राजा का संबंध, राजा या सरकार एक ही है। पुराने ज़माने में राजा होते थे, आज के ज़माने में सरकार होती है। अगर उससे संबंध चाहिए तो हमारा सूर्य का बलि होना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी प्रकार कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सबसे वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स इन इंडिया है, तो ज्ञान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें। और आप सबको पता है ज्ञान का ग्रह होता है गुरुदेव। तो ये तो हमने छोटा सा कॉमन सेंस लगा के ही लॉजिक लगा लिया कि किन किन ग्रहों को हमें स्ट्रांग होना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो सूर्य, नंबर 2 गुरु। गुरु क्योंकि ज्ञान के देवता हैं। तीसरा ग्रह, क्या आप गैस कर सकते हैं? तीसरा ग्रह है जनता की सेवा से संबंधित। जब किसी को आपको नौकरी करनी होती है और जनता की सेवा करनी होती है, वहाँ पर संबंध आता है शनि का। शनि नौकरी करवाते हैं। मैंने आपको बताया पुराने प्रोफेशंस वाली वीडियो के अंदर, शनि नौकरी करवाते हैं। तो शनि सिविल सर्विसेज है तो सरकार की नौकरी ही, लेकिन उसके अंदर आप जनता की सेवा करते हैं। कैसे करते हैं? दो तरीके से सेवा होती है, एक राजनेता सेवा करते हैं और एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के पास अपनी पावर होती है, उसके थ्रू वो मैनेजमेंट करते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट का या अपने जो भी उनका शहर है, और राजनेता पूरे देश में या अपने स्टेट में करते हैं। तो दोनों के गुण अलग अलग हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। राजनेताओं के लिए अलग योग होते हैं और सिविल सर्विसेज वालों के लिए अलग होते हैं। आइए शुरू करते हैं और बहुत सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूं आपको कि एक सिविल सर्विसेज में जाने वाले जातक के लिए क्या क्या योग होने चाहिए। पहला योग, लग्न 6th हाउस और 10th हाउस का संबंध। लग्न क्यों? क्योंकि स्ट्रांग लग्न चाहिए होगी एडमिनिस्ट्रेटर। जब आप खुद एक अपने स्ट्रांग पर्सनैलिटी के मालिक होंगे, आप तभी दूसरों को एडमिनिस्टर कर पाएंगे। आप खुद अपने आप में बहुत सॉफ्ट हैं और बहुत अपने आप में आपसे मैनेजमेंट नहीं आता, तो क्या आप दूसरों को मैनेज कर पाएंगे? आपकी पर्सनैलिटी को बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है उसके लिए, इसलिए लग्न। छठा भाव, छठा भाव क्यों? छठा भाव होता है कंपटीशन का भाव, छठा भाव होता है सेवा। तो छठा भाव इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको कंपटीशन क्रैक करना है वहां पर। 10th हाउस क्यों? 10th हाउस प्रोफेशन का होता है। तो जब आपका कंपटीशन के साथ प्रोफेशन वाले हाउस से संबंध बन जाए तो समझिए कि आपके यहाँ अच्छे योग हैं, आपकी कुंडली में अच्छे योग हैं। चंद्रमा बली होना जरूरी है इसके लिए। अगर मैंने आपको याद हो, डॉक्टर की आपकी कुंडली में बताया था चंद्रमा का पीड़ित होना जरूरी है, यहाँ पर चंद्रमा का बली होना जरूरी है। कोई पाप दृष्ट न हो, पक्ष बल देखना है, और शुभ ग्रहों से ग्रहित हो, ये सब चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। 5th हाउस का संबंध 10th हाउस के साथ आना चाहिए। 5th हाउस जो कि एजुकेशन का हाउस है, आप सबको पता है। हम एजुकेशन कैसे देखते हैं कि बचपन की जो माँ बाप के द्वारा एजुकेशन दी गई होती है वो 2nd हाउस से देखते हैं, अप टू 10th हम 4th हाउस से देखते हैं, एंड देन टिल ग्रेजुएशन हम देखते हैं 5th हाउस तक, और ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन और रिसर्च हम 8th और 9th हाउस से देखते हैं। इसलिए 5th हाउस, जिस चीज़ में आपने पढ़ाई करी है, क्या आपका वो प्रोफेशन होगा? सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं आप, पढ़ रहे हैं, तो क्या आपका वो प्रोफेशन बनेगा नहीं बनेगा, उसके लिए संबंध आना चाहिए। सूर्य या गुरु का मजबूत होना, सबसे पहले मैंने अपना वीडियो ही स्टार्ट इस चीज से किया था कि सूर्य और गुरु का बली होना बहुत जरूरी है। सूर्य क्योंकि सरकार का कारक है, सरकार से संबंध बनाना है आपको, और गुरु ज्ञान के देवता हैं। गुरु पीड़ित हो जाएंगे
तो ज्ञान में हमेशा बाधाएं आएंगी और आप फिर वो अपना मनचाहा गोल प्राप्त नहीं कर पाएंगे। चंद्रमा से भी लग्न मानकर देखें। तो दोस्तों, आपको ये चीज़ पता है कि ज़रूरी नहीं है जितने रूल लिखे हैं मैंने ये सारे एज इट इज़ आपको कुंडलियों के अंदर मिल जाएं। हो सकता है इसमें से 2 मिले, 3 मिले, ये सब आपने लग्न से देखे, लेकिन आपको ये चीज़ चंद्रमा से भी लगाकर देखनी है कि क्या अगर मुझे कोई रूल नहीं मिल रहा है, संबंध नहीं मिल रहा है, तो मैं चंद्रमा से लगाकर देखूं क्या वहाँ से मिल रहा है। मैंने बहुत कुंडलियाँ देखी हैं जहाँ पर सीधे सीधे लग्न से आपको कोई संबंध नहीं मिलेगा, लेकिन चंद्रमा से मिल जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप ये चीज़ें देख रहे हैं लगाकर। और ये नॉर्मली भी, मतलब ऐसा नहीं है कि इसी कुंडली के अंदर कभी भी आप कोई चीज़ की कैलकुलेशन करते हैं, आपको लग्न से भी देखना है और चंद्रमा से भी देखना है। ये मतलब एक बाय डिफॉल्ट नियम है, ये बेसिक स्टैंडर्ड है जो हमें जातक की कुंडली का विश्लेषण करते समय देखना चाहिए। लग्न से तो बाय डिफॉल्ट देखेंगे, चंद्रमा से भी देखिए चंद्र कुंडली बनाकर। बेसिकली जो जातक नहीं है उनको बता देता हूँ, चंद्रमा को लग्न मानकर आप फिर उससे कैलकुलेशन कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस कुंडली की बात करूँ तो ये लग्न है मेरा, यहाँ से मैं कैलकुलेशन करता हूँ, लेकिन मैं जहाँ चंद्रमा की बात करूंगा तो मैं इसको लग्न मान लूंगा। तो वैसे तृतीयेश कौन है? गुरु, क्योंकि 12वीं राशि है, लेकिन यहाँ पर तृतीयेश, यहाँ से तृतीयेश कौन हो जाएंगे? सूर्य, क्योंकि 1 2 3 तीसरी राशि है सिंह और उसके साथ स्वामी है सूर्य। तो जिनको नहीं पता है उनके लिए छोटा सा मैंने एग्जाम्पल दिया चंद्र कुंडली कैसे बनती है चंद्रमा को लग्न मानकर। आइए, मैंने कुंडली बनाई है। ये जातक IIT से इंजीनियर है और उसके बाद इसने सिविल सर्विसेज क्रैक की और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस सर्विसेज में चले गए। अगर आपको याद हो मेरा इंजीनियरिंग वाला वीडियो, उसमें मैंने बोला था कि आपको जब भी टेक्निकल एजुकेशन लेनी होती है तो उसके लिए आपको क्या इंपॉर्टेंट है? 4th हाउस पीड़ित होना जरूरी है और 5th हाउस पीड़ित होना जरूरी है। क्या इस जातक का 4th और 5th हाउस पीड़ित है? आइए वैलिडेट कर लेते हैं। 4th हाउस के ऊपर किसी की दृष्टि है? शनि वक्री है हमारे यहाँ पर, तो शनि की 2 दृष्टियां देखेंगे हम 3rd हाउस से भी देखेंगे और 2nd हाउस से भी देखेंगे। अगर 2nd हाउस से देखेंगे तो 1 2 3 4th हाउस पीड़ित हो गया, वक्री है ना, तो दोनों जगह से दृष्टि देखी जाती है। और जब मैं 3rd हाउस से काउंट करूंगा तो 1 2 3 5th हाउस भी पीड़ित हो गया, तो 4th हाउस और 5th हाउस पीड़ित। टेक्निकल एजुकेशन के लिए सबसे पहला नियम है। फिर उसके बाद 10th हाउस में क्या है वो सब आपको रूल में, उसमें नहीं जा रहे हैं, लेकिन मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको रिकैप की तरह बता दिया कि 4th और 5th हाउस इस जातक का पीड़ित है। इसने IIT का इंजीनियर था ये, इसके बाद इसने सिविल सर्विसेज करी। आइए देखते हैं लग्नेश। पहला रूल, लग्न 6th और 10th का संबंध। देखते हैं लग्नेश क्या कर रहे हैं। लग्नेश कौन है? शनि है, ठीक है। इसके ऊपर इनकी दृष्टि जो है 4th हाउस और 5th हाउस के ऊपर है, ये बात हम कर चुके हैं। ये देखिए शनि गुरु की राशि में बैठे हुए हैं यहाँ पर D1 के अंदर, और मैं D9 में जाऊंगा तो शनि फिर गुरु की राशि में बैठे हैं। जब 2 वर्गों में एक ग्रह सेम राशि के अंदर बैठा होता है उसे बोलते हैं वर्गोत्तम, जो कि उच्च की तरह काम करता है, यानी कि उसकी पावर बढ़ गई। तो लग्नेश क्या होगा यहाँ पर? पावरफुल हो गए, बहुत शक्तिशाली हो गए। पहले की हमने बात करी थी लग्न का स्ट्रांग होना जरूरी है, लग्न का संबंध 6th और 10th हाउस से होना जरूरी है। देखते हैं संबंध है या नहीं है, आपके सामने ये भी देखेंगे। लग्नेश तो स्ट्रांग हो गए। एक दूसरा क्या है? गुरु की दृष्टि आ रही है 1 2 3 4 5 6 7। शुभ ग्रह गुरु, ज्ञान के देवता। किस किस का हमने कहा था? शनि गुरु सूर्य, इन 3 ग्रहों की बात की थी। गुरु ज्ञान के लिए, सूर्य सरकार के लिए और शनि जनता की सेवा के लिए। तो शनि तो वर्गोत्तम हो गए, स्ट्रांग हो गए। शनि के ऊपर गुरु की दृष्टि आ गई, ये भी स्ट्रांग हो गया, है ना। गुरु तो शुभ ग्रह है, ज्ञान के देवता हैं, तो जहां दृष्टि डालते हैं अच्छा करते हैं, खराब तो करते नहीं। तो ये इनके ऊपर मंगल की भी दृष्टि है जैसे देखा जाए तो, क्योंकि गुरु के साथ बैठे हुए हैं तो वो मंगल का खराब प्रभाव नहीं आएगा। इसलिए ये जातक जो है मल्टीपल, बहुमुखी प्रतिभा बोलते हैं ना, मल्टीपल स्किलफुल पर्सन जो होता है ये वो है, बहुत स्किलफुल पर्सन है ये। अगर आप देखें तो गुरु की दृष्टि मैंने आपको बताया, तो गुरु के बारे में हमने बात करी, हमने शनि के बारे में बात करी और अभी सूर्य के बारे में बात करेंगे। D1 में 6th लॉर्ड जो है
अब हम 6th हाउस की बात करनी थी हमें पहला रूल लगाने के लिए, लग्न 6th हाउस और 10th हाउस। 6th लॉर्ड कौन है? 6th लॉर्ड है बुध। 10th से कोई संबंध बैठ रहा है क्या इनका? 10th लॉर्ड कौन है? 10th लॉर्ड है शुक्र है। तो 6th लॉर्ड बुध जो है खुद ही जाके 10th हाउस में बैठ गए, तो सीधा सीधा संबंध है। लग्न का संबंध तो नहीं बना 6th और 10th के साथ में डायरेक्ट, लेकिन लग्न स्ट्रांग है, ये देख लिया हमने। 6th और 10th हाउस का डायरेक्ट हमारा संबंध बन गया, क्योंकि 6th जो षष्ठेश है वो दशम भाव में जाके बैठ गए। बहुत स्ट्रांग यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन हमें दिखा। तो जातक की कुंडली तो बहुत स्ट्रांग है, उसमें कोई शक नहीं। इसके अंदर बहुत राजयोग है, मैं उनमें जाऊंगा नहीं क्योंकि फिर वो टॉपिक से हमारा ऑफ ट्रैक हो जाएगा। तो मैं आप जो जातक जानते हैं कुंडली पढ़ना, उनको पता है कितने तरह के राजयोग दिख रहे हैं इस कुंडली के अंदर, लेकिन मैं नहीं जा रहा हूँ उस तरफ। मैं सिर्फ अपने टॉपिक पे स्टिक करूंगा। मेरा लग्न का छठे का 10th का संबंध मुझे देखना था, जो मैंने देखा लग्न बहुत स्ट्रांग है, छठे और 10th हाउस का संबंध है। पहला नियम तो हमारा कंफर्म हो गया। चंद्रमा बलि, चंद्रमा के ऊपर क्या किसी पाप ग्रह की दृष्टि है? 1 2 3 4 शनि की दृष्टि नहीं है। और किसी पाप ग्रह की दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और किसी की दृष्टि नहीं आ रही है। देखिए मैं गुरु की दृष्टि देखने की कोशिश कर रहा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवी दृष्टि भी नहीं आ रही है। चंद्रमा पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो चंद्रमा क्लीन है। दूसरा पक्षबल भी देखना होगा। तीसरा नियम सूर्य D1 का मैंने बताया, 6th लॉर्ड 10th हाउस में बैठ कर डायरेक्ट संबंध हो गया। अब मैं बात करता हूं, सूर्य दिग्बली हैं और नीच के हैं। कहां पर बैठे हैं सूर्य? देखते हैं कहां बैठे हैं सूर्य। 10th हाउस में। 10th हाउस में सूर्य का संबंध आपके प्रोफेशन का, सरकार से संबंध। वीडियो के शुरुआत में बोल रहा सूर्य मतलब राजा, पुराने जमाने में, आज की तारीख में सरकार। क्योंकि सूर्य आपके प्रोफेशन के हाउस में बैठ गए हैं और सूर्य यहाँ पर दिग्बली होते हैं, मतलब बहुत पावरफुल होते हैं। आपको पता होगा दिग्बली और रात्रि बली, कुछ ग्रह दिग्बली होते हैं, कुछ ग्रह रात्रि बली होते हैं। तो सूर्य 10th हाउस में दिग्बली होते हैं, उनका बल बढ़ जाता है। आप ऐसे समझ के चलें, बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं उस टाइम पर वो। और सूर्य ऐसे में फोर्स पे आ जाएंगे यहाँ पर अगर, तो वो रात्रि बली हो जाएंगे, मतलब उनकी जो उनके फल देने की क्षमता है वो कम हो जाएगी। ठीक है, सूर्य दिग्बली है, फल देने की क्षमता बहुत ज्यादा है इनके अंदर, और आपके प्रोफेशन के हाउस में बैठे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप बोलेंगे ये तो नीच के बैठे हैं, क्योंकि सूर्य तुला राशि में नीच के हो जाते हैं। लेकिन है क्या ये अष्टमेश है। अष्टमेश नीच के हो गए हैं, यानी अपने जो वो खराब फल देते अष्टमेश होने के, उनमें कमी आ गई है यहाँ पर। इसलिए ये जातक सिविल सर्विसेज में पहुंचा, इसलिए जातक का सरकार से संबंध पहुंचा। इसके अष्टमेश होने से, नीच का होने से, इसके जो अशुभ फल थे वो उनमें कमी आ गई और ये जातक सिविल सर्विसेज में जा पाया। तो हमने क्या क्या पॉइंट प्रूव कर दिए? हमने प्रूव कर दिया गुरु बली है, हमने प्रूव कर दिया शनि बली है, हमने प्रूव कर दिया सूर्य से संबंध भी है, और प्रोफेशन के हाउस में बैठे हुए। नीच के थे, लेकिन नीच के वो अष्टमेश थे। यही कोई और भाव होता, पंचम होता, नवम होता, तो दिक्कत हो सकती थी। लेकिन यहाँ अष्टमेश है, उनका नीच का होना अच्छी, इस जातक के लिए अच्छा रहा और शुभ फल दिए उसने, और ये जातक सिविल सर्विसेज में जा पाया। D10 में 10th लॉर्ड स्वयं को देख रहे हैं। आपको पता है हम लग्न कुंडली के अलावा D9 देखते ही हैं बाय डिफॉल्ट, और प्रोफेशन के लिए हमें D10 देखना ही होता है। तो D10 में संबंध देखिए, 10th लॉर्ड कौन है? 10th लॉर्ड कौन है? गुरु। किसको देख रहे हैं? प्रोफेशन के हाउस को। जो ज्ञान के देवता हैं प्रोफेशन के हाउस को देख रहे हैं। यहाँ भी गुरु बली है, प्रोफेशन के हाउस से संबंध बना रहे हैं। तो मैंने आपको, ये जरूरी नहीं है कि जितने नियम लिखे हुए हैं हर कुंडली पे 100% फिक्स आपके अप्लाई हो जाए। सिमिलरली मैंने आपको पुराने इंजीनियरिंग वाले और डॉक्टर वाले वीडियो में भी बताया था, जब डायरेक्ट संबंध नहीं बनता तो हम नक्षत्रों को देखते हैं। हो सकता है कभी कभी संबंध ना भी बने, आपको फिर और वर्क चार्ट देखने पड़ते हैं क्या उसमें बन रहा है। जब संबंध सारे वर्क चार्ट्स में प्रबल होते हैं तो मतलब बहुत अच्छा आपके योग हैं। आपके कम होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, हो सकता है जातक जो है उसके प्रोफेशन में प्रॉब्लम आए आगे चल के, हो सकता है वो अपना प्रोफेशन ही छोड़ दे, क्योंकि वो वीक कनेक्शन होता जा रहा है। तीनों में प्रोमिनेंट मिला मतलब बहुत बढ़िया लाइफ चलेगी, तीनों में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। लेकिन अगर दूसरे वर्क चार्ट में नहीं मिला डायरेक्ट कनेक्शन,
वीक कनेक्शन दिख रहा है तो प्रोफेशन में प्रॉब्लम आ सकती है और हो सकता है वो फ्यूचर में इस प्रोफेशन को छोड़ भी दे। D9 में सिक्स्थ लॉर्ड, D9 में सिक्स्थ लॉर्ड यानी मंगल, टेंथ लॉर्ड कौन है? टेंथ लॉर्ड हमारे गुरु है। मंगल और गुरु की युति है यहाँ पर। फिर संबंध बना D9 में सिक्स्थ हाउस का, टेंथ हाउस का। कैसे बना? दोनों के लॉर्ड जो है युति है उनकी नवम नाइन्थ हाउस के अंदर, नवम भाव के अंदर। तो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हमें यहाँ भी दिखा था, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हमें यहाँ भी दिखा है, इनकी युति हो गई। तो यहाँ पर ये कंफर्म है कि ये जातक नौकरी तो करेगा। सिक्स्थ हाउस से संबंध आ रहा है, सिक्स्थ हाउस नौकरी का होता है, क्या आपको पता है? सबको मैंने बताया हुआ पहले भी। ये जातक नौकरी तो करेगा, सरकार से भी संबंध होगा और दो वर्ग चार्ट में मुझे इसका डायरेक्ट हमें संबंध दिख रहा है। यहाँ पर भी दिख रहा है ज्ञान, गुरु बहुत बली है इसके साथ। तो दोस्तों ये कुछ नियम है जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जातक सिविल सर्विसेज में या सरकारी नौकरी में जा सकता है या नहीं। इन्हीं रूल्स को और भी कुंडली पे अप्लाई करके देखिए। हो सकता है सारे अप्लाई हो जाएं, हो सकता है आधे अप्लाई हों, लेकिन आपको तीनों वर्क चार्ट पे लगाने पड़ेंगे। और जैसे मैंने बताया कि स्ट्रॉन्ग कनेक्शन तो मैंने आपको दिखाया इनका दोनों का। चतुर्थ पंचम पीड़ित भी दिखाया क्योंकि इंजीनियर भी थे भाई साहब, तो टेक्निकल लाइन में गए। IIT के बाद अपना प्रोफेशनल सर्विस सिविल सर्विसेज में कंटिन्यू किया। दोनों योग दिख रहे हैं हमें यहाँ पर। तो दोस्तों ये मैंने कोशिश की कि आपको बता सकूं कि सिविल सर्विसेज में जातक को जाने के लिए किन किन ग्रहों, किन किन भावों से संबंध देखना चाहिए। एक एग्जाम्पल हो सकता है सफिशिएंट ना हो किसी भी चीज़ को दिखाने के लिए। हम आगे और भी एग्जाम्पल नई कुंडलियां लेकर आएंगे आपके सामने सिविल सर्विसेज को समझाने के लिए और अदर प्रोफेशंस के लिए। लेकिन एंट्री लेवल पे मुझे लगता है कि इतना सफिशिएंट है। आपको 3 ग्रह पता है, सूर्य गुरु शनि, इनको देखना ही देखना है। लग्न 6th और 10th हाउस का संबंध देखना है। चंद्रमा पीड़ित तो नहीं होना चाहिए, बली होना चाहिए। इस प्रकार आपको सरकार से, और सूर्य अगर 10th हाउस से संबंध रखता है बहुत ही अच्छी बात है, दिग्बली होता है, सरकार से आपका संबंध होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।